रोबोट आ चुके हैं जिसके अंदर मनुष्य का दिमाग को डाल दिया गया है। वो रोबोट मनुष्य की तरह सोचता है ना। और हम आज एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो एआई का दुनिया है ना, जिसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, मतलब सब चीज आपके हाथों में है। लेकिन जितना दुनिया आसान होते जा रही है उतना ज्यादा ही इसका गलत उपयोग भी हो रहा है। हम सोचते हैं एआई बहुत है, ये आई आपका आप इंफॉर्मेशन डालकर वो आपको कुछ दे रहा है, लेकिन आपका पर्सनल चीज उसके पास क्या हो रहा है, जा रहा है। वो सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर ऐसा खुदा है जो हमारे एक एक जीवन के एक एक पापों को, हमारे जीवन के एक एक बातों को जानने वाला क्या है, वो परमेश्वर है। उससे कुछ भी चीज छिपा नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारा कभी भी मिसयूज करता नहीं। हम कितने भी बड़े पापी हो, परमेश्वर हमें बार बार क्षमा करने का हृदय रखता है। आज से हमारा जो वचन है, जो हम देखने जा रहे हैं कि कोई भी बात परमेश्वर से छिपी नहीं है। आज का संदेश का टाइटल है, कोई भी बात परमेश्वर से छिपी नहीं है। उसके लिए एक मुख्य वचन हम देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 17 वचन। कुछ भी छिपा नहीं जो प्रकट न हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज का वचन थोड़ा सा डाइजेशन को बिगाड़ने वाला वचन है। ठीक है, पाचन क्रिया थोड़ा खराब हो सकता है, क्योंकि कई बार हम इस चीजों से गुजरते हैं और हमें पता नहीं चलता है। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। इंसान अपनी बुद्धि में सोचता है कि मैं बहुत कुछ परमेश्वर से छिपा लूंगा, मैं बहुत कुछ छिपा कर लूंगा, मुझे कोई नहीं देख रहा। आपके व्यक्तिगत जीवन को, आपके सेल्फ लाइफ को कोई देखे या न देखे, परमेश्वर आपको देखता है। हम कुछ 5 पॉइंट हैं आज जो हम सीखेंगे। मेरे पास थोड़ा समय की कमी है जिसके कारण मैं थोड़ा फास्ट हो जाऊंगा, लेकिन कैसे परमेश्वर हर चीज को जान जाता है, कैसे प्रभु हर चीज को देख लेता है, और कैसे हम उससे कुछ नहीं छिपा पाते हैं। पहली बात हम देखेंगे, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। पहला पॉइंट, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, इसलिए उसे कोई छुप नहीं सकता। आपके मन में क्या बात चल रही है, आप बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं, आप कल के लिए क्या कल्पना किए हैं, परमेश्वर आपके मन और विचार को पढ़ने वाला परमेश्वर है। आप जो योजनाएं बना रहे हैं, आप मन में बना रहे हैं, आपने किसी को नहीं बताया है, लेकिन वो सर्वज्ञानी है। इस मस्तिष्क को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। इस मस्तिष्क में क्या चल रहा है परमेश्वर जानता है। आइए मैं वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 139 उसका 1 से लेकर 4। तू मेरे हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है, और मेरे विचार को दूर भी से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है, और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। ऐसी कोई बात नहीं है जो तू पूरी रीति से न जानता हो। परमेश्वर भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आप मन में सोच रहे होंगे, मैं छुप छुप कर कुछ पाप को कर लूंगा, परमेश्वर मुझे नहीं देखेगा, मैं छुप छुप कर कुछ गलत कर लूंगा, परमेश्वर नहीं देखेगा। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर हर बातों को जानता था। जब आदम ने पाप किया, आदम और हवा क्या हो गए?
नंगे हो गए, वो छिप गया लिखा है। और परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुझे देख लिया था, लिखा है। मैंने तुझे क्या कर लिया था, देख लिया था। हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते मेरे प्रियो। हम छुप छुप कर कोई बात कर रहे हैं और ऐसे सोच रहे हैं कि प्रभु किसका ज्ञात नहीं है, प्रभु किसके बारे में पता नहीं है, मैं कुछ चीज छुपा के कर लूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है अंत में न्याय होगा और हर एक गुप्त बातों का परमेश्वर न्याय करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वचन के द्वारा मैं आपसे सचेत करना चाहता हूं, आपके मन और विचार को पढ़ने वाला परमेश्वर है। आप नहीं कल्पना किए हैं कि कल आप क्या बनेंगे, लेकिन वो आपके भविष्य को आने वाला 10 साल 20 साल आपके मृत्यु तक के चीजों को परमेश्वर पहले से क्या कर लिया है, लिख चुका है। पहली बात, परमेश्वर से कुछ छिपा इसलिए नहीं है क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। पहली पॉइंट क्या है, वो सर्वज्ञानी है। ठीक है, आप मेरे पास 5 पॉइंट है, जल्दी जल्दी से लिखिएगा क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं कि मैं आपको एक एक चीज को बड़े ही समय से एक्सप्लेन करूं, लेकिन आप पॉइंट को लिखिए और घर में जरूर वचन को घर में जाकर आप जरूर पढ़ा करिए। जो भी प्रचार होते हैं उसको आप घर में मनन। दूसरा, पहला सामुएल 16 अध्याय उसका 7 वचन, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का तो नहीं, परंतु तो मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर, दूसरा बात, परमेश्वर हमारे विचार और भावनाओं को जानता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में कहता हूं वो हानि की नहीं परंतु क्या है, लाभ की है, और अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। हम बहुत लगन के साथ, हम बहुत मेहनत के साथ अपने भविष्य के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा होऊंगा, वैसा होऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो, आप सोचने से पहले, आप प्लान करने से पहले एक बार परमेश्वर के पास जाकर पूछना है, क्योंकि वो आपके लिए पहले से कुछ प्लान बना के रखा है, वो आपको प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। हम सोच रहे हैं मैं ये बनूं, लेकिन प्रभु उससे बेहतर आपको बनाना चाह रहा है। आप अपने बिजनेस को अच्छा चलाना चाहते हैं, परमेश्वर ऑलरेडी उसके पास प्लान है आपके बिजनेस को अच्छा करने के लिए। आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए परमेश्वर के पास एक अच्छा प्लान है। आपके बच्चों को शादी के लिए, मैरिज के लिए एक अच्छा प्लान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हम ऐसे दुनिया में रह रहे हैं, ऐसे युग में रह रहे हैं कि आजकल के बच्चे माँ बाप का काम को बहुत आसान कर दिए हैं। कैसे आसान कर दिए हैं? आजकल जितने भी शादी हो रहे हैं, माँ बाप को ढूंढना नहीं पड़ रहा है, बच्चे लोग खुद ढूंढ ले रहे हैं। लेकिन ये बाइबल के हिसाब से गलत है। बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने इसहाक का शादी किया, परमेश्वर ने अपने दास को भेजा और जिस लड़की से उसका विवाह होना था उसका चिन्ह दिया, पहचान दिया, और तब जाकर उस लड़की से उसका क्या हुआ, विवाह हुआ। बाइबल अपना सिस्टम को नहीं बदला है आज तक, इतने सालों में। ये बाइबल 16,000 वर्षों का रिकॉर्ड रखने वाला वचन है। नए पुराने नियम मिला के 16,000 साल का एक बड़ा इतिहास इसमें छुपा हुआ है। हमारा परमेश्वर इतने सालों में नहीं बदला, लेकिन आज के इस मॉडर्न युग में मनुष्य बदलते जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज शादियां क्यों टूट रही हैं, आज रिलेशनशिप क्यों खराब हो रहे हैं? क्योंकि हम परमेश्वर को छोड़कर हम अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। बीते समय में मैं एक इंटरव्यू को देख रहा था, एक बहुत बड़े प्रभु के दास इंटरव्यू ले रहे थे। एक लड़की का इंटरव्यू था उसमें, और उस लड़की से जो है उससे पूछा जा रहा था कि आप अपने यंग एज में, अपने जवानी में आपने बहुत सारा कुछ को झेला है, बहुत सारा चीज को आपके जीवन में बीता है। उसने बोला, हाँ, जब तक मैं अपने जीवन को अपने हिसाब से जी रही थी, मैं बार बार ठोकर खा रही थी, बार बार मेरा शोषण हो रहा था, लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जिस दिन मैंने अपनी इच्छा को
परमेश्वर को दे दी। जिस दिन से मैंने परमेश्वर को सही से जाना, मैं अपने जीवन को भय के साथ जीती हूँ। हालेलुया, आमीन। मैं नहीं कह रहा हूँ आपको शादी नहीं करना है, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको भविष्य नहीं बनाना है, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको अच्छा नौकरी नहीं करना है, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको अच्छा सेटल नहीं होना है, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको अच्छा पोजीशन चाहिए, सब चीज चाहिए, लेकिन तरीका उसका होना चाहिए, इसका इच्छा होना चाहिए। तरीका आपका नहीं होना चाहिए, इच्छा आपका नहीं होना चाहिए। प्रभु ने जो योजना बनाया है, एक्चुअली मनुष्य क्यों फेल हो रहा है? परमेश्वर पहले से हमारे लिए योजना बनाया, लेकिन हम उस योजना को परमेश्वर से नहीं पूछते हैं, हम अपनी योजना के हिसाब से चलते हैं। इससे लास्ट में मनुष्य क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। याद रखिए, परमेश्वर का ध्यान किसकी ओर है? आपके मन की ओर है। आपके विचार और भावनाओं को परमेश्वर जानता है। अगर आप बुरा विचार कर रहे हैं, उसको भी परमेश्वर जान गया है। आप अच्छा विचार कर रहे हैं, उसको भी परमेश्वर जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट जाएंगे हम, हमारे पास समय कम है। तीसरा पॉइंट, समुपदेशक की किताब, उसका 12 अध्याय, उसका 14 वचन। 12 का 14। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का न्याय करेगा, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। आमीन। तीसरी पॉइंट, हर एक छुपे हुए पाप का परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। वहां पर लिखा है, हे जवान अपने जवानी में क्या रहा? मगन रहा, लेकिन ये मत भूल कि अंत में तेरा क्या होगा? न्याय होगा। आज सब भोग विलास में अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे हैं, लेकिन भूल गए हैं कि एक परमेश्वर एक दिन जब वो आएगा, हम सबको उसके न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति नहीं बच पाएगा, कोई भी बहाना उस दिन काम नहीं आएगा, कोई भी एक्सक्यूज काम नहीं आएंगे। परमेश्वर के सामने कोई भी व्यक्ति न्याय के दिन नहीं बच पाएगा। हर एक लोगों को उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा और अपने बुरे और अपने भले दोनों का परमेश्वर को आपको न्याय चुकाना पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो, इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये उत्तम जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसके भय में जिएंगे, हम हर एक दुख पापों से बच जाएंगे। जब आप अपने शरीर को समझोगे ये परमेश्वर का मंदिर है, इस शरीर को गलत काम के लिए इस्तेमाल करने से आपको डर लगेगा। जब आपका हाथ दारू पीने की ओर जाएगा, आपको सोच आएगा ये शरीर मेरा नहीं है, परमेश्वर का मंदिर है, इसमें दारू डालकर मैं शरीर को नाश नहीं कर सकता। आपका मन व्यभिचार की ओर दौड़ेगा, आप कहेंगे ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, मैं व्यभिचार नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर ने मेरे शरीर को पवित्र बनाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने हमें एक दिन खड़ा होना पड़ेगा, याद रखना। उस दिन कोई भी नहीं बच पाएगा, कोई बड़ा से बड़ा पास्टर नहीं बच पाएगा, कोई बड़े से बड़े विश्वासी नहीं बच पाएंगे, ना कोई प्रॉफिट बच पाएगा, ना कोई अपोस्टल बच पाएगा। हम सबको अपने कर्मों का न्याय उस परमेश्वर के सामने चुकाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए आप याद रखिए, यहाँ का जीवन को मौज मस्ती से मत जिए, यहाँ का जीवन को भय के साथ जिए, क्योंकि एक दिन हमारा क्या होने वाला है? न्याय होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा पॉइंट, कोई भी चीज प्रभु से छिपा नहीं है, क्योंकि वो हमारे गुप्त पापों को देखता है। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, पहला यूहन्ना 1:7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा पॉइंट, हम ज्योति के क्या हैं? संतान हैं। चौथा पॉइंट, अगर हम ज्योति से भटक कर अंधकार में चलेंगे तो हम पाप में गिर जाएंगे। हमें प्रभु ने बचाया है, हमें हम ऑलरेडी पाप कर रहे थे, उस पाप की दशा से प्रभु ने हमें क्या कर लिया है? बचा लिया है। हमें वापस उसी पाप के दशा में हमें जाना नहीं है, क्योंकि हम किसकी संतान हैं? ज्योति के
संतान है और उसके लहू से हमारे पापों को क्या मिल गया है? क्षमा मिल गया है। आप जब पाप करते याद रखना, आप बार बार यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं, बार बार यीशु के दिल को आप चोट पहुंचाते हैं, बार बार आप जो है परमेश्वर की निंदा करते हैं। कुछ समय पहले जब सीबीएन का एक न्यूज था जिसमें एक अमेरिका के पास्टर के बारे में छपा हुआ था कि वो समलैंगिक जो है क्रियाओं के साथ करते हुए पकड़ा गया। और अभी एक बहुत बड़ा पास्टर आप देखेंगे, उसका नाम भूल गया हूं, लेकिन न्यूज में आया था, आप लोग नहीं पढ़े होंगे लेकिन मैं पढ़ा था उसके बारे में। बहुत अच्छा फेमस पास्टर है अमेरिका का, बहुत अच्छा पास्टर बोला जाए, काफी बड़ा उसका चर्च है और काफी देशों में जाकर प्रचार किया हुआ। लेकिन अभी हाल ही में उसके बारे में खुलासा हुआ कि समलैंगिक क्रियाओं के साथ उसे पकड़ा गया। आप चाहे नौकरी करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे पास्टर हो, सेवा, कुछ भी हो, वो चीजों में अगर प्रभु का भय नहीं है, आप बार बार पाप करते रहेंगे। अगर आप ऑफिस में हो, आप वहां भी भय के साथ रहना है। अगर आप घर में हो, वहां भी प्रभु का भय के साथ रहना है। अगर आप कहीं जा रहे हो, वहां भी प्रभु का भय के साथ रहेंगे। ये भय ही आपको पाप करने से बचा सकता है। नहीं तो आप कोई भी पोजीशन में हो, चाहे पास्टर हो, विश्वासी रहो, पाप तो हर किसी के पास आएगा। पाप हर किसी को लुभाएगा, गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन यीशु के समान जब प्रभु का भय हमारे अंदर रहेगा, हम पापों से भागेंगे। मेरे प्रियो, हम पापों से क्या करेंगे? कुछ लोग बोलते हैं मोला जबरदस्ती पिया दी, मैं पीना नहीं चाहत रहे, लेकिन मोला जबरदस्ती पिया दी, घर के ओकर मुंह में हार दी। उतना जबरदस्ती तो खांसी के दवाई भी नहीं पिया है कि नहीं? जितना जबरदस्ती होला तारीख ला पिया दी। आपका बिना इजाजत का कोई आपके घर से तिनका नहीं ले जा सकता, आपको कैसे कोई जबरदस्ती पिला सकता है? आप ये बोलो कि मैंने अवसर को बहुमूल्य समझकर पी लिया, है कि नहीं? आप उनको मत, परमेश्वर को उस जगह को, उस दृश्य को जान गया है कि आप यहां बहाना बना रहे हैं। अगर ऐसा कोई भी पाप आपके जीवन में होता है, डिफेंस मैकेनिज्म मत करो जो आदम और हवा ने किया। एक्सेप्ट करें गलतियों को। हाँ पास्टर जी मैंने किया है, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं? हाँ पास्टर जी मैंने ये पाप किया है, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं? हाँ प्रभु के दास मैंने झूठ बोला है, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं? अगर आप ये शब्द बोल के किसी से प्रार्थना कराएंगे, क्षमा मांगेंगे, आपको परमेश्वर क्षमा करेगा। और अगर आप अपनी गलतियों को छिपाएंगे और कहेंगे कि बहाना बनाएंगे अपने पापों को छिपाने के लिए, आप उस पाप को छिपाने के लिए कई झूठ बोलना पड़ेगा आपको, कई झूठों का सहारा आपको लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है हाँ मैंने बोला है, हाँ मैंने गलती किया है। लेकिन क्या होता है बचने के लिए, वो वहां कह रहे हैं ऐसे तो वो नाती के शादी रिश्ता थोड़ा पीना पड़ी से, ये क्या आंसर है? नाती का शादी था तो पीना पड़ा। नाती खुश है अपनी जगह में, लेकिन आप पीकर क्या कर रहे हो? अपना आत्मिक जीवन को बिगाड़ रहे हो। मेरे प्रियो, चाहे आप शादी में हो, छठी में हो, बारात में हो, कहीं पर भी हो, दुनिया के किसी भी कोना में हो, अगर एक व्यक्ति परमेश्वर का भय के साथ चल रहा है, उसका किसी व्यक्ति का मजाल नहीं है कि इसको पाप में गिरा सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या यीशु मसीह बहनों के बीच में नहीं था? क्या यीशु मसीह व्यभिचारिणियों के बीच में नहीं था? क्या यीशु मसीह जो है शास्त्री फरीसियों के बीच में नहीं था? क्या यीशु मसीह जो है चुंगी लेने वालों के बीच में नहीं गया? यीशु मसीह किसी अच्छे व्यक्ति के पास कभी नहीं गया, वो तो हमेशा पापियों के पास ही गया। लेकिन वो कभी पाप क्यों नहीं किया? क्योंकि वो उसके अंदर भी पिता का भय था। आमीन, हालेलुया, आमीन। आप कोई भी लेवल में हो, पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो, आपको
कुछ भी काम कर रहे हो, वहां पर प्रभु के भय से आप चलेंगे, आप हमेशा पाप से बचेंगे, पक्का पाप से बचेंगे। कोई घूस भी देने की कोशिश करेगा, आपके अंदर भय रहेगा, नहीं मैं घूस लेकर काम नहीं कर सकता, है ना। आप किसी का काम कर रहे हैं, आप इस अनुचित रीति से उससे पैसा नहीं ले सकेंगे, पहले से लिए होंगे, लेकिन अब प्रभु का भय के कारण से आप क्या है, आपके अंदर डर है ना। आप इस तरह से पैसा ज्यादा नहीं कमा सकते, इस तरह से आप अपने जीवन को नाश जरूर कर सकते। कुछ लोग सोचते हैं मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं लेकिन नहीं बढ़ रहा हूं। वो कैसे बढ़ रहा है? कुछ लोग सोचते हैं 2 नंबर कमाई से मैं जल्दी बढ़ जाऊंगा। आप जल्दी तो बढ़ जाएंगे लेकिन उतने जल्दी नीचे भी आ जाएंगे। प्रभु को काम करने दो, जब धीरे धीरे वो आपको बढ़ाएगा, आप स्टेबल रहेंगे, खड़े रहेंगे। समझ रही बातों को? आप किसी की कॉपी मत करो। सपोज मैं एग्जाम्पल देता हूं, हमारे अवधेश भैया के पास छोटा सा गैरेज है, हो सकता है वो औरत से कम पैसा लेते होंगे, क्योंकि प्रभु के क्या है, भय में। आपको प्रभु नुकसान होने नहीं देगा, प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। बहुत सारे पास्टर्स लोग को मैंने सुना है, वो प्रार्थना कराने के लिए पैसा लेते हैं, ये गलत है। प्रभु ने हमें फ्री में दिया है, बाइबल कहता है मैंने सेतमेत में दिया है, तुम भी सेतमेत में दो। हम प्रभु पर विश्वास करेंगे तो प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन हम ज्यादा पैसा पाने के चक्कर में हम शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना है, चाहे वो कोई भी लेवल में हो। इवन पास्टरों को भी मैं कहना चाहता हूँ, इवन मैं अपने आप को कहता हूँ, मैं जिस ऑफिस में हूँ, जहां पर मैं खड़ा हूँ, इसके साथ मैं कोई भी प्रकार का छेड़खानी नहीं कर सकता। किसी के विश्वासी के कहने पर मैं अपने शिक्षा को या टीचिंग को बदल नहीं सकता, क्योंकि पास्टर खुश करने के लिए किसी को प्रचार नहीं करता। ये आत्माओं को बचाने के लिए पास्टर प्रचार करता है। और आत्मा किसका बचता है? जिसको ठेस लगता है, जिसको चुभता है वही बचता है, और जिसको नहीं चुभता है ना, वो अपने पाप में कंटिन्यू लगा रहता है। चुभना चाहिए आपको पास्टर का प्रचार, लगना चाहिए, ठेसा मारने जैसे होना चाहिए आपको, है ना। खील तभी करता है जब उस पर हथौड़ा पड़ता है, और लकड़ी को दर्द होता है क्योंकि उसको पता है कि ये मुझे क्या कर रहा है, ठोक रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन हमें एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, प्रभु का वचन हमें सिखाने के लिए, बदलने के। लास्ट पॉइंट, नीति वचन 28:13। नीति वचन 28:13 लास्ट है, उसके बाद जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है दया की जाएगी। मान भी लेता है और क्या कर देता है, तो क्या होगा, दया की जाएगी। और क्या होगा, लिखा है वो सफल नहीं होता है, लिख रहा है। कौन व्यक्ति सफल नहीं होता है? जब वे पाप को मानता नहीं है। और कुछ लोग मानते भी नहीं है, छोड़ते भी नहीं, दोनों में प्रॉब्लम है ना। कुछ लोग मान लेते हैं लेकिन छोड़ते नहीं, इसमें भी प्रॉब्लम है। मान कर क्या लिखा है, छोड़ देंगे। बहुत अच्छा लगे, सब मिलकर पढ़िए ना। जो अपने पापों को छिपाता है वह सफल नहीं होता, परंतु जो उन्हें स्वीकार करता है और छोड़ देता है उस पर क्या की जाएगी, दया की जाएगी, है ना। हेलो हेलो, सुन रहे हैं? बहुत सारे लोग, इवन हमारे विश्वासी को छोड़िए, बाहर के लोग, कुछ लोग पता नहीं कौन है, मुझसे पैसा मांगते हैं, बोलते हैं पास्टर जी आप पैसा दो तो क्या आप ब्याज ले लेना, बोलते हैं। मैं बोला आपको किसने बोला हम ब्याज लेते हैं? नहीं लेते नहीं है, लेकिन मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। मैं बोलता है कि मैं देने के लिए तैयार नहीं हूं। क्यों? प्रभु का वचन कहता है अगर पास्टर आजकल ऐसे ब्याजी चलाता तो ऐसे कई बंगले, कई गाड़ियां रहती, लेकिन मुझे विश्वास है, मुझे जितनी आवश्यकता है प्रभु मेरे लिए उपाय करेगा। मुझे किसी के सामने भीख मांगने का जरूरत नहीं है। हम ईमानदारी से चले तभी हम सफल होंगे। पापों को माने। अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं
आपके पैसे में आशीष नहीं आ रहा, आपके बिजनेस में, परिवार में, बच्चों में ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं आप पाप कर रहे हैं और अपने पापों को मान नहीं रहे और मान कर छोड़ नहीं रहे। मानना भी और क्या करना लिखा है, छोड़ भी देना है, तो क्या किया जाएगा, दया किया जाएगा। हमें आखिरी पॉइंट ये है, कोई बात परमेश्वर से छिपा नहीं है जिसका परमेश्वर खुलासा न करे। हर बात प्रभु के सामने खुला है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आप किसी भी चीज को प्रभु उसमें बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप मिसयूज ना करें। कल के दिन प्रभु आपको धन में भी बढ़ाएगा। आप दूसरों को देखकर अपने धन को ब्याज में देना नहीं शुरू करना, वो आपके जीवन में श्राप बनते जाएगा। क्या बनते जाएगा, श्राप बनते जाएगा। आपका कमाई को प्रभु ने बढ़ाया, आप प्रभु के अधीनता में अपने जॉब को, अपने काम को सौंपेंगे, प्रभु धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा, बढ़ाते जाएगा, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी बातों के द्वारा मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं और अंत में यही कहना चाहता हूं, ऐसा कोई भी बात नहीं है जो प्रभु ना जानता हो, है ना। एक अच्छा गाना है, तेरी याद